हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट बुक एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। इसका हम अर्थ तथा परिभाषा देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव। समझ का अर्थ है कि सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों की जानकारी रखेंगे, और सद्भाव का अर्थ है कि सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की संस्कृति के प्रति उदार दृष्टिकोण रखेंगे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करेंगे और विकसित राष्ट्र पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। परंतु कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ कुछ दूसरे रूप में ले लेते हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता वह भाव है जो मनुष्य को राष्ट्र की सीमा से निकालकर विश्व राष्ट्र का नागरिक बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ ये है कि इसमें हम दो चीज़ों को लेके चलते हैं कि राष्ट्रों के बीच में एक तो समझ हो, दूसरा सद्भाव हो। समझ मतलब कि हम दूसरे राष्ट्रों के बारे में जानकारी रखें, और सद्भाव का मतलब कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्र, और जो पिछले राष्ट्र हैं उनको अपनी सारी टेक्नोलॉजी और जो भी चीज़ें हैं जिससे वो विकसित बने हैं वो उनको अपना वो उन सब चीज़ों का आदान प्रदान करें। और सद्भाव का अर्थ है कि दोनों जो है एक दूसरे के प्रति उदार दृष्टिकोण रखें। तो अब हम देखेंगे कि गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता, अपितु वह विश्व का एक नागरिक भी होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो अपने राष्ट्र के साथ साथ जो है विश्व राष्ट्र का भी एक नागरिक है। तब तो राष्ट्र और नागरिकता दोनों की परिभाषाएं बदलती होंगी। वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विश्व राष्ट्र का सृजन नहीं करती, अपितु वह संसार के सभी राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करती है। यह एक राजनीतिक प्रत्यय है जो निम्न 5 मुख्य सिद्धांतों पे काम करता है। पहला क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा है सहयोग। तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, मतलब कि उसके कोई भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा दूसरा राष्ट्र। दूसरा है अनाक्रमण, और पांचवा है शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करना। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक दूसरे राष्ट्रों के प्रति उदार भाव रखेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी ज्ञान विज्ञान संस्कृति जो भी है वो दूसरे को बांटने का प्रयास करेंगे, मतलब कि सब साथ मिलके चलेंगे। ये जो है अवबोध का अर्थ है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की जो आवश्यकता हमें क्यों पड़ी वो देखेंगे। हमारा देश जो है वो आज भी जो है सहस्त्रों वर्ष पहले से जो है वसुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य लेके चल रहा है। इसमें संसार भर के मनुष्यों के कल्याण की भावना निहित होती है, परंतु जिस अंतर्राष्ट्रीयता की बात हम आज करते हैं वह इसी युग की देन है। वसुदेव कुटुंबकम वैदिक धर्म का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीयता वर्तमान युग की राजनीति की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीयता की ओर सर्वप्रथम 1912 में प्रथम विश्व युद्ध से बचने के उद्देश्य से अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री टॉफ्ट महोदय का था, परंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। इसके 12 वर्ष बाद 1924 में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना हुई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में यह संस्था भी असफल रही। इस समय संसार एक नए दौर में था। इसे भावी राजनीतिक आपदाओं से बचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रों में स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए जो यूएनओ है उसका पहला सिद्धांत सह अस्तित्व है। वह सभी राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करता है। यह तभी संभव है जब संसार के व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हो, वे संसार के समस्त राष्ट्रों के प्रति सद्भाव रखें। इस दृष्टि से आज संसार में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का बड़ा महत्व है और उसकी बहुत आवश्यकता भी है। दूसरा हम देखेंगे युद्धों की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सह अस्तित्व के साथ साथ अनाक्रमण
का भी पोषक है। परंतु स्थिति यह है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय बजट को उठाकर देखिए, उसके बजट का लगभग 50% जो है रक्षा पे ही जो है वो व्यय करता है। कुछ बड़े देशों के पास तो संहारक शस्त्रों और अस्त्रों का भी एक बड़ा भंडार है। अकेले ही पूरे विश्व को जो नष्ट कर सकता है। यह बात निश्चित है कि यदि यह तीसरा विश्व युद्ध न रोका गया तो संसार से मानव जाति समाप्त हो जाएगी। इस खतरे से बचने के लिए आज संसार में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बहुत आवश्यकता है। अब तीसरा क्या है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आज विज्ञान का युग है। इस युग में हमारी भौतिक आवश्यकताओं में बहुत वृद्धि हो गई है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की स्थिति में ही हो सकता है। अब चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। संसार के प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेषता है, कुछ प्रकृतिदत्त और कुछ मानव निर्मित। किसी देश में अन्न अधिक पैदा होता है तो किसी देश में तेल का उत्पादन अधिक होता है। किसी देश में खनिज पदार्थ अधिक होते हैं तो किसी देश में पेट्रोल पदार्थ अधिक हैं। किसी देश में कपड़ा अधिक तैयार किया जाता है तो किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण अधिक होता है। आज सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह आदान प्रदान सभी राष्ट्रों के बीच हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध पहली आवश्यकता है। उसके बाद क्या है? पिछड़े राष्ट्रों के विकास के लिए। अभी भी संसार के अधिकतर राष्ट्र बहुत पिछड़े हुए हैं। इन राष्ट्रों का विकास तभी हो सकता है जब विकसित राष्ट्र इनकी सहायता करे, इन्हें आर्थिक सहयोग दे, इन्हें तकनीकी सहयोग दे। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की स्थिति में ही संभव है। इस दृष्टि से भी संसार में आज अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। इस समय कुछ राष्ट्र भौतिक विकास की चरम सीमा पर है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, उन्हें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर मन की शांति का उतना ही अभाव है और आगे बढ़ने की इच्छा और दूसरे राष्ट्रों के शोषण की दुर्भावना ने उन्हें मानसिक एवं आत्मिक शांति से बहुत दूर कर दिया है। शक्तिशाली राष्ट्रों को एक दूसरे से खतरा भी बहुत है। वे हर समय हर क्षण एक दूसरे से सावधान रहते हैं। बड़ी बेचैनी है उनके जनमानस में। इस स्थिति से उभरने के लिए अब एक ही उपाय है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। उस स्थिति में राष्ट्र एक दूसरे का शोषण तो करेंगे ही नहीं, साथ ही एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और उससे मनुष्य मात्र का कल्याण होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्यों आवश्यक है। एक तो राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, दूसरा राष्ट्रों के बीच युद्ध ना हो इसके लिए, भौतिक आवश्यकताओं के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे किसी देश में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, किसी देश में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका आदान प्रदान होगा तो सब तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी, इसके लिए। उसके बाद जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनको भी विकास की ओर ले जाने के लिए जो है, अगर विकसित राष्ट्र सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध आवश्यक है। और उसके बाद क्या है? मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। अगर युद्ध नहीं होंगे और सारी संसाधन सारे मनुष्यों तक पहुंचेंगे और कोई किसी का जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील या फिर पिछड़े राष्ट्रों का शोषण नहीं करेंगे, तो इससे जो है मनुष्य मात्र का भी कल्याण होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता क्यों है। तो इसी तरीके के अन्य टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।